दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र कहते हैं ऑप्शन 4 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कह सकते हैं सीपीयू को। नेक्स्ट है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन दूसरा डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल क्या होता है? तो मेमोरी सेल होता है ऑप्शन तीसरा मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी को खाली जगह भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन तीसरा मेन मेमोरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? तो ऑप्शन दूसरा। तो प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण क्या है? तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा समस्या को समझना। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन 4 एड्रेस बस। नेक्स्ट है, कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो दूसरा हो जाएगा समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। अगला है, माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन 1 सीपीयू नियंत्रित करता है। सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 ऑप्टिकल मेमोरी। पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं? तो ऑप्शन 1 होम टैब के अंतर्गत। आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो तीसरा हो जाएगा मोबाइल ओएस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? तो ई कॉमर्स। स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। ओएमआर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन 1 कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। अगला है, DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 फाइल सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन 4 प्रिंटर कहते हैं। निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? तो ऑप्शन 4 यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो ऑप्शन 5 लॉग ऑफ। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन 1 डायना सेट कहते हैं। सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 1
कंट्रोल यूनिट कहलाता है, सीयू। नेक्स्ट है, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दूसरा, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? तो हार्ड रियल टाइम। CPU के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या हैं? तो ऑप्शन 5 ये सभी, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो दूसरा हो जाएगा PSTN। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। फाइल तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो तीसरा हो जाएगा लाइब्रेरी। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे खाली जगह कहते हैं, तो वर्जन कहते हैं। कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन अथवा स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा पावर पॉइंट। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो पेज अप कुंजी। खाली जगह वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है, तो तीसरा हो जाएगा WAP बैप। डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता? तो ऑप्शन 4 वर्चुअल मेमोरी। डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना खाली जगह में स्टोर होती हैं, तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा डाटा वेयर हाउस। लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? ऑप्शन 4 USB केबल द्वारा होती है। नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन तीसरा, 1 नैनो बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। ब्राउज़र पर http://doc.org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा वेबसाइट। पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो ये है ऑप्शन 5 तीसरा और चौथा। तीसरा है .bmp, चौथा है .png। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। एक पेंटियम 4 में खाली जगह ट्रांजिस्टर होते हैं, तो 42 मिलियन। बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी घात लेनी पड़ती है? तो दूसरा हो जाएगा 2। किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है? तो फ्रांस। ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं, खाली जगह कहलाती है? तो ऑप्शन 4 सोशल नेटवर्किंग साइट। डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तीसरा हो जाएगा रिपोर्ट।
ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन 4 वायरलेस। अगला देख लेते हैं, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो ऑर्कुट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनना है। देखिए इसका हो जाएगा तीसरा, यह एक डॉयल अकाउंट है। नेटवर्किंग शब्दावली, हैंड शेकिंग का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। और आज का लास्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? तो सिस्टम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।